एक रिपोर्ट जो मंजरेआम पे आई है वो जो उनके अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि 2020 के मुकाबले में 2021 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 56% इजाफा हुआ है और एक साल के दौरान 294 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में 388 अफराद जहाँ भाग हुए और 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इलाके में आप देखें कि भारत का जो अमेरिका के साथ तस्वीराती ताउन है उसमें बहुत बड़े पैमाने पर इजाफा हो रहा है, तब्दीली भी हुई और इजाफा भी और ना सिर्फ क्वाड आपके सामने आया, उसके साथ ही साथ जो मशरिक वुस्ता है उसमें एक क्वाड 2.0 भी सामने आया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुज़श्ता चंद सालों में जो हमने देखा कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो बहुत बेहतर हुए और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हमने जो पुराने कबायली इलाके थे और सेटल्ड एरियाज़ में भी जिस तरीके की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उसके नतीजे में काफ़ी हद तक दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी देखने को मिली। लेकिन 2021 एक ऐसा साल रहा जिसमें एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसमें हमें इजाफा देखने को मिला। एक रिपोर्ट जो मंजरेआम पे आई है वो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ इस्लामाबाद एक बेस्ड थिंक टैंक है, जो उनके अदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि 2020 के मुकाबले में 2021 में पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 56% इजाफा हुआ है और एक साल के दौरान 294 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में 388 अफराद जहाँ भाग हुए और 600 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। इसी तरह से एक साल में दहशतगर्दी के वाक़यात के नतीजे में 192 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं और 2020 के मुकाबले में अगर आप देखें तो ये 66% ज़्यादा हलाकतें हुई हैं। इसी तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं 2021 में दहशतगर्दों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी और उसके नतीजे में इस रिपोर्ट के मुताबिक 188 दहशतगर्द हलाक किए गए और 220 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार हुए। इसमें जो अहम पहलू है कि दहशतगर्दी के वाक़यात में बावजूद इसके कि कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 1 माह की जंगबंदी का ऐलान भी किया, उसके बावजूद दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होता रहा। सिवाय सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के बाकी तमाम जो इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ और जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ सूबा वो बलूचिस्तान का है, जिसमें 103 वाक़यात हुए दहशतगर्दी के, जिसके नतीजे में 170 अफराद जहाँ भाग हुए। तो शहबाज, इसमें जो सबसे अहम पहलू है, इस रिपोर्ट में भी उसका जिक्र किया गया है कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर मई 2021 में गैर मुल्की अफवाज का इनखला शुरू हुआ और तालिबान का ऑफेंसिव तेज़ हुआ, उसी दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भी इजाफा होना शुरू हुआ और अगस्त के महीने में जब तालिबान वहां पर इक़्तिदार में आए तो जो अगस्त का महीना था वो डेडलीस्ट मंथ था। सिर्फ एक माह में अगस्त 2021 में 45 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। तो ये जो आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं कि एक तरफ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का राइज और दूसरी तरफ पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात को लिंकेज यहाँ पे आपको नजर आता है। कॉमनेट्स में दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो पाकिस्तान का कंसर्न था कि जो महाजरीन अफगानिस्तान से आएंगे उनके साथ कुछ वहाँ से टेररिस्ट भी हैं वो पाकिस्तान में एंटर हो सकते हैं, गालबन ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से एक यहाँ पे इंक्रीज नजर आ रहा है। और दूसरा कंसर्न जो है वो इससे बढ़कर है, वो ये है, हमारा ये ख्याल था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत आएगी तो हमारा बैक यार्ड जो है वो सिक्योर हो जाएगा और पाकिस्तान में इस तरह के मसाइल नहीं होंगे। तो पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको इस बात का जवाब देना चाहिए कि अब जो इंक्रीज हो रहा है टेररिज्म, इसकी क्या वजूहात हैं, क्या हमारी जो वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली पॉलिसी थी वो गलत है। तो अगर तो हालात इसी तरह रह रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो ये इट्स बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पाकिस्तान की तवक्कुआत तो यही है अफगान तालिबान से कि वो टीटीपी को किसी तरीके से टैकल करेंगी और उन्होंने मुज़ाकरात करवाने की कोशिश की, अभी भी कोशिश हो रही है, लेकिन 2022 में हमें ये क्लैरिटी मिलेगी कि किस हद तक हम उस पर काबू पा लेते हैं। इस नेशनल सिक्योरिटी के जो टारगेट्स हैं उसमें तो एक चीज पॉलिसी सामने आ गई, उसके अलावा सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के एतबार से 2021 में आप कोई गैप देखते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मौसर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत थी? बड़े संगीन तरीन चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश रहे and whether we were able or we were not able to cope with such challenges. जो इनिशियल हमारी एक्सपेक्टेशंस थी कि अमरीकी अफवाज के इनखला के फ़ौरन बाद हमें रूस, चीन और इलाकाई ममालिक का ताउन हासिल हो जाएगा, जिसके ज़रिए इस जो अमरीकी अफवाज का इनखला है उसको हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी में ट्रांसलेट कर सकेंगे, उसमें मेरे ख्याल में अभी काफ़ी वक्त दरकार है और मज़ीद कोशिशों की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ इलाके में आप देखें कि भारत का जो अमरीका के साथ तस्वीराती ताउन है उसमें बहुत बड़े पैमाने पे इजाफा हो रहा है, तब्दीली भी हुई और इजाफा भी और ना सिर्फ क्वाड आपके सामने आया, उसके साथ ही साथ जो मशरिक वुस्ता है उसमें एक क्वाड 2.0 भी सामने आया। दोनों जो बड़े ब्लॉक्स रीजनल सिक्योरिटी के बन रहे हैं उसमें भारत को एक अहम रोल दिया जा रहा है, जिसके हवाले से हमें बहुत केयरफुली
क्लोजली इन डेवलपमेंट्स को देखने की देखने की ज़रूरत है, क्योंकि जी। इसकी हमारे इकोनॉमी पे, हमारे फॉरेन पॉलिसी पे, हमारी सिक्योरिटी पे, तमाम चीज़ों पे असरात मुरतब जी होंगे। नजर रूमी साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में जो सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि अमेरिका और भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ती गई, लेकिन क्या 2021 में आप देखते हैं कि बहुत संगीन चैलेंजेस रहे पाक अमेरिका ताल्लुकात के बारे में? ऑलमोस्ट इलाकाई सतह पे, बैन अल-अक़वामी सतह पे जो रिपोर्टिंग की गई, तजिए सामने आए कि ताल्लुकात बहुत निचली सतह पे रहे। क्या वजह है? कुछ आप समझते हैं अब 2022 में आगे इन चीज़ों पर नज़रसानी की जाएगी? क्योंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है पाक अमेरिका ताल्लुकात पे, तो आप कुछ फरमाइए कि पाक अमेरिका ताल्लुकात में कुछ बेहतरी आने के इम्कानात हैं? जहां तक पाक अमेरिका ताल्लुकात की बात है, वो तो बिल्कुल शुरू से, जब से जो बाइडन जी, आए ने हैं। अपना ऑफिस संभाला है, तो एक सर्द मोहरी सी वो देखने में आई है कि उसका बड़ा जिक्र भी हुआ पाकिस्तानी मीडिया में, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया में भी उसकी वो खबरें लग गई कि बाइडन ने कॉल नहीं किया हमारे वज़ीर आज़म साहब को, और वो कॉल कितनी ज़रूरी है या नहीं है इसके ऊपर बहस हो सकती है। लेकिन जो हमारी सफारती और सियासी लेवल पर जो ताल्लुकात हैं, वो यकीनन अच्छे नहीं है इस वक्त, या कम से कम वो उनमें वो वाली गर्म जोशी या मुस्तकबिल का जो एक तरीका है जो कि वो नहीं दिखाई दे रहा। और ये एक ऐसी चीज़ है कि ये हम इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस वक्त हमारा केस जो है, पाकिस्तान ने जो IMF से नया प्रोग्राम साइन करना है, वो भी तकरीबन कई महीनों से भी इल्तवा का शिकार है, और उसके पीछे भी ये खारिजा पॉलिसी के मुहर्रिकात ही शामिल हैं। तो एक तरफ तो ये हम नहीं कर सकते कि हम एक तरफ कहें कि जी एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका जाए भाड़ में, और दूसरी तरफ हम वही इंस्टीट्यूशंस जो कि जहाँ की हमें अच्छी तरह पता है हमारे तमाम आला अहदेदारों को और पॉलिसी मेकर्स को कि उनका बड़ा असर और असर नफूज है, तो उनसे हम अग्रीमेंट भी साइन करें। ये दोनों चीजें नहीं चल सकती, हमें एक का फैसला करना होगा। जैसे अभी एम्बेसडर साहब ने बात कही कि आज के जमाने में आपकी चाहे वो इन सिक्योरिटी हो या आपकी खारिजा ताल्लुकात हो, आपका ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो भी आपकी पोजीशन हो, वो सारी की सारी आपकी मईशत से जुड़ी होती है। हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। चीन की सबसे बड़ी मिसाल हमारे पड़ोस में है, जिस तरह से वो उभरा है एक आलमी ताकत की तरह, या दीगर ममालिक, बांग्लादेश है हमारे खित्ते में जो कि अब इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ चुका है फिक्स आमदनी में, और वियतनाम है। इस तरह की कई मिसालें हैं, मैं लंबी बात नहीं करूंगा। तो बात यह कि उसकी तरफ हम वो कॉर्नर स्टोन जब तक हम उसको नहीं करेंगे अपनी तमाम पॉलिसी डिबेट्स का, तो उस वक्त तक यही मसाइल आड़े आएंगे। जहां तक पाक अमेरिका की ताल्लुकात की बात है, मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि 2022 में ज्यादा इसके ऊपर क्लैरिटी हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स भी आए हैं। अगर एक तरफ से पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जो सिविलियन गवर्नमेंट है, उसका अपना एक व्यू रहा है, तो उसके अलावा अगर आप देखें तो माजी में जो तकारीर की हैं आर्मी चीफ ने, उसमें तो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ और तमाम ताकतों के साथ बड़े बैलेंस्ड रिलेशनशिप कायम करने की बात की है, जियो इकोनॉमिक्स का जिक्र किया है। तो मेरे ख्याल से वो इस पर आगे बात होगी, मैं बहरहाल अभी इतना ही कहूंगा। जी, पाकिस्तान की चीन के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है, टाइम टेस्टेड, और वो हिमालय से ऊपर और शहद से मीठी, कोई शक नहीं है। सीपैक में कोई शक नहीं है। आपके जो ताल्लुकात हैं वो कई लिहाज से जो है, क्या इसका मतलब यह है कि आपकी दोस्ती, उसका मतलब ही यह है कि दुश्मन बना लें आप अमेरिका को? यहां पे आपको अपनी डिप्लोमेसी से काम लेना पड़ेगा। आप चाइना को दोस्त रखिए, लेकिन अमेरिका को आप किसी किस्म की दुश्मनी ना दिखाइए। और उसमें भी मैंने देखा जी, ये अभी रूमी साहब ने बात की ना एब्सोल्युटली नॉट की, या हमने ये देखा कि वो कॉल नहीं कर रहे। अभी हमने देखा है कि बड़े यानी प्रैक्टिकल लेवल पे जो इस्लामाबाद है वो देख रहा है वाशिंगटन को, और उसमें हमें अच्छी तरह से अब अंदाजा हो गया है कि अगर हमारी माशी तरक्की, जी देखिए अमेरिका आपका सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट्स का, जी आपके तमाम किस्म के पैसे जो बाहर जाते हैं या आते हैं वो न्यूयॉर्क के जरिए होता है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते अमेरिका को नाराज करना, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप उसकी झोली में गिरे।